न सिर्फ बयान जारी किया है बल्कि एनडीए सरकार के भीतर रहते हुए भी अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसा कि पप्पू यादव वहां से निर्दलीय सांसद है, वहां एक मामूली से विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली है। अब देखिए, चिराग के बेहद करीबी और युवा विधायक विष्णुदेव पासवान खुद मौके पर पहुंचे। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, वो खबर जो चौंक जाएंगे आप। क्या बिहार एनडीए में दरार पड़ गई है? क्या चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध ने अब चिराग पासवान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पासवान समाज के एक व्यक्ति की हत्या के बाद चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने आनन फानन में अपनी पूरी पार्टी को सड़कों पर उतार दिया है। देखिए, बिहार में सुशासन के दावों के बीच अपराधियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। मामला पूर्णिया का है, जहां के सांसद आप जानते ही हैं कि पप्पू यादव है। एक पासवान व्यक्ति की पीट पीट कर बेरहम हत्या कर दी गई। चिराग पासवान जो पिछले कई दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे थे, अब इस घटना के बाद आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ बयान जारी किया है बल्कि एनडीए सरकार के भीतर रहते हुए भी अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है और आखिर पूर्णिया में हुआ क्या था। तो ये घटना पूर्णिया की है। जैसा कि पप्पू यादव वहां से निर्दलीय सांसद है, वहां एक मामूली से विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली है। मामला देखिए, सिर्फ एक सहजन के पेड़ का है। अब आप सोचेंगे कि एक पेड़ के लिए मौत, तो गोनर पासवान के घर के पास लगे पेड़ को लेकर देबू मलाकार नाम के शख्स से विवाद हुआ। आरोप है कि देबू मलाकार ने पेड़ काट दिया, जिसका गोनर पासवान ने विरोध किया, लेकिन यह विरोध उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। देबू मलाकार और उनके गुर्गे ने गोनर पासवान पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गई। सोचिए, क्या बिहार में अब एक पेड़ के विवाद पर किसी की जान ले लेना इतना आसान हो गया है क्या? क्या अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ दूर हो गया है क्या? लेकिन ये सम्राट की सरकार है और एनकाउंटर हो रहा है, तो समझ जाइए। लेकिन चिराग पासवान ने बिना वक्त गवाए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायकों की 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया और उन्हें तुरंत पूर्णिया के पीड़ित परिवार के पास भेजा। अब देखिए, चिराग के बेहद करीबी और युवा विधायक विष्णुदेव पासवान खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के आंसू पूछे और साफ लहजे में चेतावनी दी कि न्याय होकर रहेगा। चिराग पासवान ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि जब तक मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाता, तब तक चैन से नहीं बैठना है। चिराग पासवान का यह कड़ा रुख एनडीए के लिए सिरदर्द बन गया है। एक तरफ वो सरकार का हिस्सा है और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कैसे ये हो गया। चिराग के विधायक और कार्यकर्ता अब सड़कों पर है। पटना से लेकर पूर्णिया तक विशेष और लगातार विरोध प्रदर्शन की सुगबुगाहट है। विष्णु यादव मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि भले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अपराधियों को संरक्षण मिला तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल, क्या चिराग पासवान का ये गुस्सा सिर्फ एक घटना तक सीमित है या फिर ये बिहार की आने वाली राजनीति का कोई नया संकेत है? लेकिन फिलहाल अभी सम्राट चौधरी भी एक्टिव है, ये भूला नहीं जा सकता है। जो अपराधी गलती कर रहे हैं उनके तस्वीर पर माला चढ़ाना सम्राट चौधरी का संकल्प है। अब देखना होगा कि इस कांड में सम्राट चौधरी की पुलिस कितना एक्टिव होती है। तो फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर जल्द अपडेट आएगा आपके बीच। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर
बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री